सईद कादरी साहब मेरे साथ थे, अनवर में मेरे साथ रहे। बहुत सारी फ़िल्मों में हमने साथ काम किया, लेकिन जब मैं फ़िल्मों की अपनी बात करता हूँ, चाहे ज़हर हो, मर्डर 2, आशिकी 2, कबीर सिंह, तो मैं देखता हूँ कि जो चीज़ हमारी सभ्यता में एक बहुत लोहे का काम करती है, वो है हमारा संगीत। हमारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास भी रहा है, अगर हम 50वीं दशक की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे हम सी रामचंद्र साहब की म्यूजिक की बात करें, हुसनलाल भगत राम की बात करें, लेटर ऑन शंकर जयकिशन, राज कपूर साहब का म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड ऑल द ग्रेट्स, हम देखते हैं कि एज अ सिविलाइजेशन संगीत जो है वो हमारे नस में बहुत बड़ी गहराई से बसा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो सफ़र मेरा रहा है, इस देश ने, हमारी फ्रेटर्निटी ने, आप सभी लोगों ने, हमारे सुनने वालों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पिछले 1-2 सालों से मैं इस ताक में था कि मैं अब कुछ संगीत के लिए, मैं कुछ अपने देश के लिए, मैं कुछ अपने देश की मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ और एक अलग दिशा भी इख्तियार करना चाहता हूँ। ये बातें मेरे ज़हन में चली रही थी और तब मुकेश जी से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया, उन्होंने मुझे अपना दर्शन बताया और मुझे ये बात बड़ी अनोखी लगी कि ये जो पूरा जो कहानी कही जा रही है, ये संगीत के माध्यम से कही जा रही है। तो अभी आप देखेंगे कि आज का भी जो इवेंट है, अभी बहुत सारी चीज़ें मुकेश जी, सुमेंद्र जी फाइनल करने वाले हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इस चीज़ पर है कि इस फिल्म का जो आधार है वो संगीत है। तो ये जो दर्शन है और ये जो संगीत के प्रति एक मनोबल है, एक कॉन्फिडेंस है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने यही देखा कि हम जब फिल्मों की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, आज भी हिंदी फिल्मों में हम यही बात करते हैं कि अगर म्यूजिक जो है लोगों से उसका जो है वास्ता बन जाए तो फिल्म की जो ओपनिंग होती है बहुत मजबूत हो जाती है। इसका मतलब संगीत एक इतना मजबूत माध्यम है। तो मैं एक ऐसी फिल्म से जुड़ना चाह रहा था जहाँ पे मैं इस संगीत के जरिए और रंगों को पेश कर सकूं और अपने संगीत को एक नया चैनल दे सकूं। और फिर मैंने देखा कि जो कहानी है ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। जैसे सोमेंद्र जी ने बताया कि जो जो लांगा कम्युनिटी है, मांगणियार है, उनके संगीत को मैंने बहुत सुना और मुझे लगा कि इस रंग को जो है, अगर मैं भारत का वासी होने के का उसका प्रतिनिधि करता हूँ तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो उसको लेकर और सईद कादरी साहब की पोइट्री को लेकर जो हमने एक्सप्लोरेशन किया है, हमारा इंटेंशन यही है कि हम भारत के इस संगीत के दुनिया के प्लेटफॉर्म तक लेके जाए, जैसे रिकी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे देश का नाम, गौरव बहुत बढ़ा दिया है। हाल ही में मेरा जो गाना था सनम रे, जो आप लोगों ने सुना है, उसकी एक धुन इस्तेमाल की गई थी एक गाने में जिसका नाम है वूटी, जो बिलबोर्ड हिप हॉप पे नंबर 1 पे जाके बैठा और वो एक हिंदुस्तानी धुन पर आधारित है। सनम रे एक हिंदुस्तानी धुन है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है तैयार है कि भारत से जो संगीत आ रहा है उसके लिए, भारत के कलाकारों के लिए, भारत के संगीतकारों के लिए। और यही सही समय है जब हम अपने झंडे को और अपने क्रिएटिव बातों को एक ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं।